तो अब हम प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या दिया है हमको, पहले प्रश्न समझे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। उल्टा पुल्टा पूछा है, मतलब पहले विकल्प चुन लो, भले तुमको ना समझ में आए किस आधार पे चुनना है ना, पहले विकल्प चुन लीजिए फिर उसकी पुष्टि कीजिए। ये नहीं कह सकते हैं कि पहले अपने विकल्प की पुष्टि करते हुए सही विकल्प को चुने। ऐसे कर देते तो कोई समस्या हो जाती। बच्चा पहले विकल्प की पुष्टि करने के लिए पहले हल कर लेता, अब पुष्टि जब हो जाती कि नहीं ये विकल्प आ रहा है तो उसको चुन लेता। पहले भैया चुन लीजिए और चुनने के बाद बताइए कि कैसे चुना है। अब बेचारे को कैसे पता कि कहाँ से चुने, कौन सा सही है, इसमें हल करेगा तभी ना। पहले हल ही करवा लेते, इसको ऐसे पूछ लेते तो कोई समस्या हो जाती कि विकल्प की पुष्टि करते हुए सही विकल्प चुने। आइए करते हैं, पहले लिखते हैं विकल्प की पुष्टि। विकल्प की पुष्टि क्या करेंगे हम, पहले विकल्प लिख लेंगे। क्या लिखा है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो आप इसमें दोनों में 9 आपको दिख रहा है, 9 कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सर्वसमीका होती है एक, सर्वसमीका कौन सी, sec स्क्वायर ना, अगर आपको sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए दिख जाए तो इसको आप एक कर सकते हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर्वसमीका से अगर हम देखें तो ये 9 हो गया और ये पूरी वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू ना, ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो इंटू 1 तो बराबर 9 ना। तो ये कौन सा आ रहा है, विकल्प कौन सा आ रहा है, बी ना, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और इस तरह से हमारे इस विकल्प की पुष्टि भी हो गई। ठीक है, तो आंसर नंबर कौन सा होगा, बी वाला होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा ऑप्शन वाली सवाल है वो क्या कर रही है। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे विकल्प की पुष्टि, विकल्प की पुष्टि ना। तो जो दिया है वो आप लिख लीजिए, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। ऐसे सवालों में आप हल ही करना है ना, हल करने पे ही तो हमें पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप सीधे सीधे इनको साइन कॉस में बदलिए ना। तो 1 प्लस साइन थीटा बटा के कॉस थीटा लिख लेते हैं, प्लस 1 अपान कॉस थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा बटा के साइन थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1। अब प्लस इनका देखिए हर समान है, कॉस थीटा भी है कॉस थीटा भी है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा के कॉस थीटा बन जाएगा इस तरह से। और या फिर इसको ऐसे ही कर लीजिए, आसान रहेगा ना, सबका एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा होगा तो कॉस का यहाँ गुणा होगा, कॉस थीटा यहाँ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो कॉस थीटा आएगी तो साइन थीटा आएगा खाली, यहाँ कॉस थीटा डिवाइड करेंगे 1 आएगा। एलसीएम लेकर आप जब सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आएगी। यहाँ भी एलसीएम लेने पे साइन थीटा हो जाएगा, एक कॉस थीटा हो जाएगा और माइनस का 1 नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको हल करने के लिए अब ऊपर वाले को थोड़ा सा बना लीजिए यहाँ पर ना। बनाने का मतलब क्या है, एक कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ दिख रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा लिखा है, इसको एक साथ लिख लीजिए ना। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस 1 लिख लिया इस तरह से ना। ये जो साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ लिख लिया, प्लस 1 लिख लिया। इस सेम चीज़ यहाँ भी कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख लिया एक साथ और माइनस का 1 साइड में लिख लिया। नीचे यहाँ पर गलत हो गया, कॉस थीटा नहीं रहेगा, खाली साइन साइन है ना, साइन थीटा रहेगा। इनका आपस में गुणा कर लीजिए तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब इनका ऊपर गुणा करिए, इसको एक टर्म मानेंगे ना, जो ब्रैकेट में हमने लिख लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एक टर्म मान लीजिए। यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा, इसको एक टर्म मान लीजिए। तो अगर मैं इसको ए कहता हूँ, इसको बी कहता हूँ और इसको ए ही कहूँगा, यहाँ भी बी कहूँगा ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए कह दिया, एक को बी कह दिया, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ ए प्लस बी आपको दिख रहा होगा, यहाँ ए माइनस बी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम वर्गांतर लगा लेंगे ना, तो लिख लेंगे वर्गांतर के सूत्र से
वर्गांतर के सूत्र से क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ए का स्क्वायर होता है तो इसका भी क्या कर लेंगे स्क्वायर, फिर बी की जगह एक है तो माइनस लगाएंगे, एक का स्क्वायर लिख लेंगे, नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर तोड़ेंगे अब इसका, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब माइनस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देख पा रहे होगे कि ये पूरी सर्वसमीका है ना, ये क्या है सर्वसमीका ना, और सर्वसमीका से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो हमने लिख लिया 1, ये पूरी वैल्यू हो गई 1 प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देख पा रहे होगे प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, खत्म हो गया, जो बचा उसको लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा गया, कॉस थीटा गया, बचा कितना खाली 2, और ये कौन सा विकल्प है विकल्प नंबर सी, तो हम लिखेंगे विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है, ठीक है, 2 आंसर आएगा इसका। चलिए तो आप क्वेश्चन 3 का जो है कि एग्जाम्पल नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर 3 देखते हैं ना। आप पहले एक काम आप करिए कि हमारे लगाने से पहले आप इसे खुद ट्राई करिए और सोचिए इनमें से कौन सा आंसर है, हल करके देखिए कौन सा आंसर आ रहा है। हम लगाते जाएंगे कोई मतलब है नहीं, लगाना आपको है, सीखना आपको है, हम तो अभी बताएंगे ही इसको, तो पहले आप ट्राई करिए उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, आपने देख लिया होगा किस तरह से लगा होगा सवाल, वीडियो रोककर आपने उसको कोशिश की होगी लगाने की। अब हम इसका सोल्यूशन बताते हैं। सबसे हम लिखेंगे पहले क्या विकल्प की पुष्टि करेंगे हम ना, विकल्प की पुष्टि करते हैं। जो विकल्प पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया वो लिखते हैं हम, क्या लिखा है सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिए उसमें उनके हिसाब से अगर हम चले, या वो भी छोड़िए, सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि इसको अगर हम साइन कॉस में बदलें तो आंसर आ सकता है, और मैक्सिमम सवाल हम देख रहे हैं कि साइन कॉस में बदल के लग जा रही, तो इनको आप साइन कॉस में तोड़िए। तो इसको 1/cos ए लिख सकते हैं, tan है तो इसको साइन ए डिवाइडेड बाई क्या लिखा जा सकता है कॉस ए लिखा जा सकता है, और यहाँ पर ये 1 माइनस साइन ए इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हर समान दिख रहे हैं, दोनों के हर समान है, तो इसको हम कॉस ए और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ना, 1 और साइन ए जुड़ जाएगा क्यों, क्योंकि हर समान है। यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन ए। अब इन पे वर्गांतर का सूत्र लगाइए ना, तो हम लिखते हैं वर्गांतर के सूत्र से हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे आप 1 प्लस साइन ए का 1 माइनस साइन ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा कॉस ए। अब ये 1 है और ये क्या है साइन स्क्वायर ए, एक का स्क्वायर 1 होगा, माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक कॉस ए हो गया। अब हम जानते हैं कि वो जो कॉस स्क्वायर, यहाँ पर सर्वसमीका हम लिखेंगे ना, ये सर्वसमीका है ना, कौन सी कि कॉस स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। इस तरह से हम कर लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो हो गया कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब ऊपर 2 कॉस है, नीचे 1 कॉस है, 1 कॉस कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा कॉस ए। अब एक कॉस ए कौन सा विकल्प है सी नहीं डी, विकल्प नंबर डी सही है ना, तो विकल्प डी सही है, ठीक है। इस तरह से हम हल कर लेंगे, इसको हल करके और इस तरह से हम निकाल लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं, आप पहले इसको ट्राई करिए ऑब्जेक्टिव नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव नंबर 4 को आप खुद हल करिए पहले और देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सर्वसमीका लगेगी यहाँ पर, कौन सी लगेगी वो आप सोचिए और हल करके बताइए, पहले देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है फिर हम कराते हैं। तो ठीक है, आपने कर लिया होगा, अब इसको देखते हैं क्या होगा। पहले लिखेंगे विकल्प की पुष्टि, विकल्प की पुष्टि
ठीक है। विकल्प की पुष्टि के लिए आपको इसे हल करना पड़ेगा। टेन स्क्वायर ए बटा के 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ना। अब यहाँ पर आप सर्वसमीका साफ साफ दिख रही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एक सर्वसमीका होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी एक सर्वसमीका है। तो लिखेंगे हम सर्वसमीका से, सर्वसमीका पहली सर्वसमीका कौन सी होगी, सेक स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और तथा एक कौन सी हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर ए, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों सर्वसमीकाओं के प्रयोग से, ठीक है, प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और ये जो कोसेक स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए। अब ये चीज़ जो है जो नीचे है सबसे ऊपर चली जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा टेन स्क्वायर। कौन सा विकल्प, विकल्प डी सही है।